बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की नई एपिसोड तो एज यूजुअल वेडनेसडे को रिलीज़ हो चुकी थी, लेकिन जैसा कि लास्ट 3 या 4 वीक से ऐसा होता आ रहा है कि नई एपिसोड का ट्रेलर एपिसोड के साथ नहीं दिया जाता, लेकिन अभी नई एपिसोड का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहां पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि उस्मान बे ने इब्राहिम बे और याकूब बे से मैकेजे किले को हासिल कर लिया। हालांकि उन दोनों को यही गलतफहमी थी कि उस्मान बे ये नहीं चाहते कि वो हमारे खिलाफ आएँ, तो इसलिए वो कोई इस किस्म की हिकमत अमली नहीं करेंगे या फिर मैकेजे किले पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब वो इस गलत फहमी में थे तब भी उस्मान बे ने अपना तमाम मंसूबा बनाया और मैकेजे किले को फतह कर दिया। खुशी इस बात की है कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कोनूर बे का किरदार इसमें दिखाया गया था इस फतह में। और इसके साथ साथ अब उस्मान बे ने कहा था कि अब मैं फ़ैसला करूंगा कि कौन मुनाफिक है और कौन मतलब कि दुश्मन है, कौन गद्दार है, इन तमाम चीज़ों का मैं फ़ैसला करूंगा। तो अब देखते हैं कि अब नई एपिसोड में उस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में आप देख सकते हैं कि याकूब बे और इब्राहिम बे दोनों ही उस्मान बे के सामने मौजूद हैं और जैसा कि आप तोगाई अल्ब को भी देख सकते हैं, जिनको लास्ट एपिसोड में उस्मान बे ने कैद में लिया था लेकिन अब दोबारा उनको छोड़ दिया है। तो देखते हैं कि वो भी राह रास्त पर आते हैं या नहीं। लेकिन उस्मान बे पहले ही सीन में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बुरसा, इज़निक और कॉन्स्टेंटिनिया में जितनी भी तिजारत हम कर रहे थे, मैं उस तमाम तिजारत को रोक रहा हूँ। तो देखते हैं कि अब याकूब बे और इब्राहिम बे इस बात पर क्या रद्द अमल देते हैं। मैकेजे किले की फतह के बाद भी उस्मान बे नहीं रुके और उन्होंने सरहदी बाज़ार के हवाले से भी मंसूबा बनाया और नेक्स्ट एपिसोड में वो सरहदी बाज़ार को भी काइयों का मुल्क बनाते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर वो याकूब बे को भी यही बात बोल रहे हैं कि सरहदी बाज़ार अब से काइयों की मुमलिकत है। और यहाँ पर इन सीन्स में आप देख सकते हैं कि अल्लाह अकबर की आवाज़ें गूंज रही हैं और जो दरमियान के सिपाही हैं उनको उन्होंने पकड़ा हुआ है काई के सिपाहियों ने, और अब सरहदी बाज़ार काइयों का मुल्क बन जाएगा, जिसका बज़ाहिर यही मतलब है कि अब याकूब बे और इब्राहिम बे के लिए सरहद में रहने की कोई वजह नहीं है। Seni Konstantin Paleologos'a götürmeye geldim. अजीज दोस्तों सलाम हो। अब यहाँ पर इस सीन में हम नया किरदार देख सकते हैं जो कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें नज़र आएगा और ये बज़ाहिर तो ओलजाई की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि वहाँ से उस्मान बे से भाग रहे होंगे। और यहाँ पर वो ओलजाई को यही बात बोल रहे हैं कि मैं आपको कॉन्स्टेंटिनिया लेकर जाने के लिए आया हूँ, जिस पर ओलजाई ये बात बोल रहे हैं कि मैं मेरे जो दोस्त हैं उनको मेरा सलाम कहना। और आप देख सकते हैं कि इस सीन में भी कोनूर बे और बोनान बे उनके साथ हैं। तो बज़ाहिर उस्मान बे का यही मंसूबा होगा कि ओलजाई के साथ जाएं और उनकी जासूसी करें और जो भी मालूमात हासिल कर सकते हैं वो मालूमात हासिल करें, जैसा कि पहले भी उन्होंने वज़ीर आलम शाह के टाइम पर भी किया था। एक जानब तो हमने उस्मान बे के मंसूबों को देख लिया कि वो सरहदी बाज़ार हासिल करेंगे और उसके बाद ओलजाई को भागते हुए देख लिया। अब बात कर लेते हैं गुंदूज़ बे के हवाले से। तो जैसा कि यहाँ पर आप एल्चिम खातून को देख सकते हैं जो कि लास्ट एपिसोड में हमें नज़र नहीं आई थी, और एल्चिम खातून ये बात पूछ रही हैं ओरहान बे से कि क्या कोई बुरी खबर है। तो ओरहान बे आगे से कह रहे हैं कि गुंदूज़ बे पर हमला हुआ है और उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी ये किया है। तो देखते हैं कि उस्मान बे इस हवाले से क्या बात करते हैं और ऐसा नज़र आता है कि गुंदूज़ बे का पर नेक्स्ट एपिसोड में शदीद हमला होगा। अब ये जो नया किरदार ओलजाई की मदद के लिए आया है वही गुंदूज़ बे पर हमला करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुंदूज़ बे को उन्होंने पकड़ा हुआ है और मे भी नेक्स्ट एपिसोड में गुंदूज़ बे का किरदार भी ख़त्म हो जाए, ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप उस्मान बे का डायलॉग भी देख सकते हैं जो कि पहले उन्होंने बात की थी, उसी को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि जो कोई भी इसके पीछे है उसको मैं उसके लिए आज का दिन जो है वो आखिरी दिन होगा। और उसके बाद उस्मान बे कबीले से निकल रहे हैं गुंदूज़ बे को ढूंढने के लिए। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं।
Bu sahte kadın meselesiyle hiçbir alakamız yoktur. इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि बाला खातून जो हैं वो इब्राहिम बे के सामने नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनको जाली काजी के बारे में मालूमात मिल चुकी थी जो कि जानदार ओलू के इलाके से ही है। तो इसलिए यहाँ पर वो इब्राहिम बे को इन तमाम बातों के बारे में बता रही होंगी। तो आगे से इब्राहिम बे यही बात बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हो जाए इस जाली काजी के हवाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ना ही हमने जाली काजी को बुलाया है, ना ही हमने इस तरह का कोई अमल किया है। तो देखते हैं कि बाला खातून इस जवाब पे क्या बात बोलती हैं और उनके साथ हमें गोंजा खातून भी नज़र आ रही हैं। Sahte kadının sizin topraklarınızdan geldiğinden de haberin yok yani ha İbrahim Bey? बाला खातून यहाँ पर इब्राहिम बे की बात का जवाब देते हुए कह रही हैं, तो आपको शायद इस बात का भी पता नहीं था कि जो जाली काजी है वो आपकी ज़मीनों से यहाँ पर आया है। तो एक किस्म का ये इब्राहिम बे के लिए इशारा है कि अगर आपकी ज़मीनों से आया है तो ज़ाहिर सी बात है किसी बाहर वाले को तो इस बात की खबर नहीं होगी, और इब्राहिम बे भी इस बात पर हैरान नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक बात की जाए मलिका खातून की, तो उन्होंने भी लास्ट एपिसोड में एक और इकदाम किया है कि अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून के खेमे में उन्होंने कोई चीज़ रखवाई है। तो हो सकता है कि उन पर भी वो काला जादू करवाने की कोशिश करें, ऐसा कहा भी जा रहा है। Karşındaki hakikate sağır olmuş. Yeter! Hakikate sağır olan sensin. इन सीन्स में हम गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे को देख सकते हैं, और साथ ही साथ याकूब बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि आपकी आंखें जो हैं वो हकीकत पर बंद हो चुकी हैं। और ये बात वो शायद गोंजा खातून को बोल रहे हैं, लेकिन अलाउद्दीन बे कह रहे हैं कि बस करें याकूब बे, असल जिसकी आंखें हकीकत पर बंद हो चुकी हैं वो आप हैं। और उस पर आप याकूब बे का रिएक्शन भी देख सकते हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है गोंजा खातून के जाने के बाद काफ़ी दुखी हैं, लेकिन वो फिर भी गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे को माफ़ नहीं कर रहे। तो देखते हैं कि अब वो कब तक इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करते रहेंगे। Hatunumu daha da üzmenize müsaadem yoktur gayb. Bizans bunun hesabını sorar Osman Bey. अलाउद्दीन बे यहाँ पर उनको ये बात बोल रही हैं, यानी कि याकूब बे को, कि अब आपको मैं मज़ीद इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि आप मेरी खातून को अफसरदा करें। तो ज़ाहिर सी बात है वो बार बार तो इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते, और अब याकूब बे देखते हैं कि वो इस बात पर क्या बोलेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ओस्मान बे को देख सकते हैं जो कि अपने खेमे से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो एक बाज़ंतीनी तेगफूर था जो कि बुरसा का तेगफूर के तौर पर दिखाए गए थे, वो ये बात बोल रहे हैं कि बाज़ंतीन इस बात का हिसाब ज़रूर लेगा, यानी कि जो आपने मेकेजे किले को फतह किया है इस बात का हिसाब आपसे ज़रूर लिया जाएगा। İmparatora haber sal. Daire Bizans'a savaş açar. Sizin yurdunuz. Bizim yurdumuz olana dek durmayacağız. ओस्मान बे यहाँ पर उनकी बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अपने शहनशाह को इस बात की खबर दे दीजिए कि अब हम बाज़ंतीन के साथ जंग करेंगे, यानी कि अब बाज़ंतीनियों के साथ हमारी खुलेआम जंग होगी, और जब तक आपकी ज़मीनें हमारी ज़मीनें नहीं बन जाती तब तक हम नहीं रुकेंगे। तो ये भी एक किस्म का खुला ऐलान जंग है, और जिस तरह से इस सीज़न में हालात व वाक़यात दिखाए जा रहे हैं तो हो सकता है कि इस सीज़न के इख्तिताम तक बुरसा का जो मुहासरा है वो शुरू होता हुआ दिखाया जाए। लेकिन जैसा कि अब र्यूमर्स हैं कि छठा सीज़न इसका कुर्लुश उस्मान का आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर छठा सीज़न आता है तो बुरसा की फ़तह हो सकता है कि कुर्लुश उस्मान के छठे सीज़न में दिखाई जाए, जिसमें हो सकता है कि मेन ओरहान बे का ही किरदार हो। तो देखते हैं कि अब मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।